बात तो करने दो, मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या ऐसा किसी ने लूट के भाग गया कोई? तुम शायद आई थिंक निदा का है एक, निदा या और शायद दो चार और लोग। निदा तुम मूसलों का डर क्या है? मुकम्मल सेहतियाब ना हो जाओ। लेकिन तुमने नहीं सुनी मेरी बात, लोगों ने बहुत पीटा बाहर। हाँ हाँ बहुत। मेरा आपकी जिंदगी आपकी कामयाबी से कोई ताल्लुक नहीं है। अस्सलाम जी, दिस इज साहिल लोधी। आप हैरान होंगे कि मैं फैसल का शो कर रहा हूँ। एक्चुअली फैसल का शो नहीं कर रहा, फैसल के शो में आया हूँ। लेकिन इससे पहले कि ये मेरा इंट्रोडक्शन दें, इंट्रोडक्शन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान करता है और मैं अपने आप को इसका अहल नहीं समझता, पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरे सीनियर हैं, इनको देख के बहुत ज़्यादा सीनियर नहीं है, याद रखिएगा, एज का फ़र्क नहीं है, लेकिन सीनियरिटी इस लिहाज से है कि इन्होंने काम बहुत ज़्यादा किया है और मुझसे बहुत बेहतर आदमी है हर तरह से। तो मुझे नहीं लगा कि इनको मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहिए। आज मैं इनके शो का मेहमान हूँ। आइए चलते हैं फैसल की तरफ। फैसल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एक बड़े इंसान की पहचान है, एक बात। दूसरी बात है कि इन्होंने कहा यार यूं कर लेते, मैंने कहा कर लो। एक लम्हा नहीं लगाया मैंने। ये देखें, बात ये है कि हमारे यहाँ मैं सिर्फ क्योंकि इंट्रो जो है वो मेज़बान की जिम्मेदारी होती है, उसके फ़राइज़ में शामिल है। ये उस वक्त मेरे कानों में इनकी सरगोशी हुई, इनकी आवाज़ की, या मेरे दिल को छू गए इनके अल्फाज, जब मेज़बानी जो थी वो बड़ी उनका हुआ करती थी, नादिर, बड़ी मुश्किल से मिलती थी। आजकल तो थड़े पे भी मिल जाती है मेज़बानी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बोल के लोगों का दिल मोया है, दिल मोह लिया। और इन्होंने कभी गिरेबान का बटन नहीं खोला, ना इनको मैंने कभी चेन्स पहन के हालात डवाडब कभी करते नहीं देखा। इन्होंने बहुत अपनी साख बना के काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। साहिर मेरे साथ हैं आज, इन्होंने वक्त दिया है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से लाते हैं मासूमियत चेहरे पे, और कहाँ से लाते हैं ये जवानी मुसलसल? कसम से लाते हैं? जहाँ से आप लाते हैं वहीं से लाता हूँ, कसम से। मतलब इस उम्र के अंदर सवाल जवानी की बातें कर रहे हैं, ये जवानी की। मैं आपको बताऊं, मैंने मतलब तो इनसे ज्यादा जवान आदमी कोई नहीं है। मैंने इस इंसान को मतलब आप क्या इस इंसान को बात तो करने दो जी। मतलब क्या है ये? मैं एक सवाल किया, जवाब दें आप। मैं जवाब दे रहा हूँ, तुम्हारी जवानी की बातें बता रहा हूँ मैं। मेरी जवानी की बात अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, अभी उस दौर में हूँ। हमारा बराबर में एक मेडिकल स्टोर है, वहीं से दवा लेते हैं। साहिर, वो आवाज़ अच्छी थी या स्क्रीन पे आपको ज़्यादा एंजॉय किया आपने? अब इस पे हम जरा आते हैं। नहीं, रेडियो हैज़ ऑलवेज बिन माय फेवरेट। आज भी मैं रेडियो करता हूँ 8 से 10 बजे डेली। तो रेडियो तो मेरा इश्क है। रेडियो में मतलब मुझे कभी स्क्रीन का ऐसा कोई ऐसा शौक नहीं है। मैं आपके इस शो में भी आया हूँ तो आई एम नॉट वेयरिंग एनी मेकअप और एनीथिंग। आई डोंट। उसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ आपके लाइटमैन्स हैं, आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपको अच्छा दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं, और ये इनकी पूरी एफर्ट है कि ये शो इतना अच्छा, इतना खूबसूरत लगता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं आपका हमारा अमल दखल भी होता है। लेकिन रेडियो सोलली आपका सोल से कनेक्शन है। आप मुझे देख नहीं रहे हैं, आप, मेरे पास एक माइक है, मैं बोल रहा हूँ, इन समहाउ लोगों को लगता है कि शायद मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो रेडियो हैज़ ऑलवेज बिन माय पैशन। लड़कियों को ज़्यादा लगता है, ख़वातीन को ज़्यादा लगता है? शायद वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। क्यों? उनके दिल तक पहुंच जाते हैं। ये मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं। साहिर, मैंने देखा है, मैंने सुना है। वो आपको ऐसा लगता है और मैं जला हूँ इस बात से कि क्या, मतलब अक्सर होता है ऐसा। आप क्यों जले? क्यों कह रही है? मतलब यार, आपके लिए मैंने बहुत कुछ कहा, मैं कह नहीं सकता जो कह रही थी। हाँ जी, ख़वातीन एक तो हमारे यहाँ हम बोल पे शो कर रहे थे, वो चीजें कहती थी औरतें बता नहीं सकता मैं आपको। अच्छा, ये भी कहते थे उनको, और वो पहचान जाते थे कि नहीं नहीं तुम नहीं। मोहब्बत सादा दिल से हो जाती है? नहीं, आपको तो बार बार हो जाती है, चेक करवाइए अपने आप। मेरी बात छोड़ देना, आपसे सवाल हो रहा जी। सवाल कर रहा। हाँ, सादा दिल ज्यादा मोहब्बत कर बैठता। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा मोहब्बत के मामले में ना, थोड़ा सा बताइए। अजीज उतना ही रखो कि जी संभल जाए। हाँ, अब इस कदर गुण अच्छा हो कि दम निकल जाए। और जवाब इतना ही रखो कि टाइम ना निकल जाए। नहीं, मैं इतना ही रख रहा हूँ जवाब। सादा दिल लोग ज्यादा गहराई में चाह बैठते हैं क्या? तो क्या ऐसा किसी ने लूट के भाग गया कोई तुम्हें? आप सादा दिल है ना, आप हैं। नहीं, मुझे तो मोहब्बत इतनी जल्दी नहीं हो सकती है ना। वो जरा स्टेप बता दी। मुझे नहीं हो सकती मोहब्बत, आज तक हुई नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, तो लेकिन अगर मुझे पीछे जाने का मौका मिले, हाँ, तो शायद मैं उससे इज्तनाब करूंगा। मॉर्निंग शोज में ऐसा क्या होता है कि मतलब आपके पास, आप तो टॉपिक वाइज बात करते हैं, टॉपिक से आप लेके चलते थे शोज थे, इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई थे।
अब नहीं चल रहा टॉपिक वाइज कोई, मैं नहीं देख रहा। क्या अब मॉर्निंग शोज तो नहीं है शायद, आई थिंक निदा का है एक, निदा या और शायद 2-4 और लोग निदा तो चले, मैं ये नहीं कहना चाहता कि निदा भी उनमें शामिल हैं। नहीं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा लोग देखना क्या चाहते हैं। लोग देखना ही चाहते हैं जिससे तरबियत मिले, नहीं, तरगीब हो, नहीं, नहीं। एंटरटेन। नहीं, आई बेग टू डिफर, अच्छा। आई बेग टू डिसएग्री, आई एम रियली सॉरी, नो, थिंग्स हैव चेंज्ड, चीज़ें बहुत बदल गई हैं। और देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपकी लर्निंग्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, और वो चेंज हुई हैं। अगर ये कहा जाए कि मॉर्निंग शोज अब आप ऐसे करें जैसे पहले करते थे और वो कामयाब होंगे, तो वो कामयाब नहीं होंगे। अब आपको थोड़ा सा स्पाइस चाहिए, थोड़ा सा आपको टीआरपी चाहिए, थोड़ा सा आपको रेटिंग्स चाहिए, थोड़ा सा आपको ऐसा चाहिए कि आप कुछ ऐसी बात करें जो जो कंट्रोवर्शियल थोड़ी सी हो जाए, तो ये तमाम चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। वो सिर्फ एक शो की बात नहीं कर रहा मैं किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ। एक जस्ट आप मॉर्निंग शो को क्यों लेबल कर रहे हैं? पाकिस्तान में बाकी जो शोज हो रहे हैं क्या वो बहुत अच्छे हो रहे हैं? जाहिर है उनमें भी कहीं ना कहीं कंटेंट की कमी होगी, कहीं बहुत अच्छे शोज भी होते हैं। सो आई एम जस्ट सेइंग कि ऑल ऑफ इट हैज चेंज्ड। अगर ये कहा जाए कि अब देखिए आपकी और मेरी इंटरव्यू, इवन ये जो इंटरव्यू है, इसके अंदर अभी आपकी ये जो प्रोड्यूसर हैं या वो जो आपके डायरेक्टर हैं या जो हमारे जो पीछे ये जो डीओपी हमारे, ये बोलेंगे आपसे कि यार कोई कंट्रोवर्शियल बात हो, कुछ ऐसी चीज हो। देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन मैं करूंगा नहीं। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि हम करेंगे या नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कंट्रोवर्सी ही चलती है, कंट्रोवर्सी के अलावा कुछ नहीं चलता। मैंने 10,000 चीजें बहुत अच्छी की होंगी, 50,000 चीजें बहुत अच्छी की होंगी, हराम के बराबर है जो किसी ने कभी नोटिस किया हो, वो नोटिस करके भी अल्लाह खैर सला। और जो चीजें मैंने नहीं भी की उनको मेरे नाम से लेबल करके आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया, आपने उठा के चलाया, आपने बोला ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा, ये तो ऐसा। तो द थिंग इज दिस इज हाउ इट सेल्स। ये मीडिया है, इसके अंदर अगर आपको सर्वाइव करना है तो अपने कानों को बंद रखिए, दिल को थोड़ा सा मजबूत कीजिए, एंड गिव पीपल दे वांट टू सी दैट। आई एम सॉरी, मुझे अगर कोई ये बोलेगा ना कि हम ये नहीं देखना चाहते, झूठ बोल रहे हैं। ये क्या, अभी मैं आपसे, अभी आप बोलते हैं तो चले बात कर लेते हैं, हम बात करें ना। देखें हमारे यहाँ क्या ऐसी मूवीज नहीं देखी जाती हैं जो मायूब होती हैं? जी जी। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां ऐसी मूवी सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। हाँ, वीपीएन लेना पड़ता, जो भी लेना पड़ता है, मुझे आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है। तो ये इखलाकी तरबियत, हम जो टीके लगाते हैं ना इखलाक के कि हम बहुत इखलाकी लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ, पड़ोसी मुल्क की कोई खातून किसी भी लिबास में नजर आ जाए, हम उनको अपने उस पर भी भेज देंगे, बता भी देंगे। लेकिन अगर हमारी किसी लड़की ने पहन लिया तो अचानक से हमारी जो एथिक ब्रिगेड है वो जाग जाती है, वो उठा के बकवास करने लगती है। यार को काम शाम कर लो, आगे निकल जाओ कोई दुनिया से। जब उखली में सर दे ही दिया तो मूसलों का डर क्या है? तो आपको जब आप आ गए तो यू बिकम अ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो पीपल हुएवर फील व्हाटएवर दे फील, दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस इट। If you like it, stay in it. If you don't like it, stay out. अच्छा, फिल्म आप अपनी ख्याल के, अपनी सोच के इंसान है, एक बुरी बात नहीं है, इंसान को होना चाहिए। आप भी हैं, आपको मना किया था फिर भी आपने कर ली। फिल्म आपने, बताओ ना क्या क्या कहा है मैंने? नहीं, कुछ नहीं कहा। फिल्म जो आपने, बात ही नहीं कर रहे उस बारे में। किस बारे में? लोग हंस रहे हैं। क्या फिर किस बारे में? मैंने कई मर्तबा तुमसे कहा क्या कि जब तक मुकम्मल सेहतियाब ना हो जाओ, लेकिन तुमने नहीं सुनी मेरी बात। अब तो उसने भी कह दिया कि वो दवा लेने नहीं आते। क्यों भाई, क्यों नहीं जा रहे हो? फिल्म आप दोबारा कर रहे हैं? हाँ, एक दूसरी फिल्म दोबारा कर रहा हूं। नहीं, सुनने में ही आया था, सुनने में ही आया था। दूसरी फिल्म नहीं, रास्ता तो हम कर ही रहे हैं। रास्ता, हाँ, रास्ता दोबारा तो एडिट करें क्यों? हाँ, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उसमें नहीं थी, वो मैं दोबारा से डाल रहा हूँ। अच्छा, वो सीन्स, एंड आई थिंक, आई होप कि कुछ डिफरेंट हो जाए। क्या नहीं था मिसाल तो? बहुत कुछ नहीं था। बहुत सारी चीजें, पूरे टिप्स गायब हो गए थे। नहीं, मैं तो था ही था, लेकिन मेरे साथ और भी लोग बहुत भरपूर थे, बस वो मानते ही नहीं जितना अब सीन्स का। मैं खैर आई डोंट से एनीथिंग। नहीं, बोल दें सर। नहीं, मैं नहीं बोलता। देखें, अगर नाकामी, देखिए नाकामी तो हिस्सा नहीं, मैं तो कभी नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे फाइनेंशियली बहुत लॉस हुआ था उसमें। मैंने कभी कोई प्रॉब्लम, बल्कि असमा तो हमारे साथ ही वो करती थी उस वक्त, तो आप देखिए, मैंने कभी मेरे चेहरे पे आपने कभी कोई परेशानी देखी? पॉसिबल ही नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने बहुत मेहनत के साथ वो फिल्म बनाई। उसमें एक डायलॉग, मैंने वो स्क्रिप्ट में नहीं था, ऑटोमेटिकली मैंने कहा, वो अचानक से हो गया था, फिल्मबदी था वो। मैंने कहा था कि वो कहती हैं, अबीर मुझसे कहती हैं कि फिल्मों में क्यों नहीं काम करते हैं? मैंने कहा कोई नहीं देगा, अपनी खुद बनानी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाट इट इज। तो किसी ने नहीं दिया तो खुद बना ली, अब फाइनली किसी ने दे दिया तो काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अपनी बनाने के बावजूद लोगों ने
तो देखा नहीं उसको। ऐसा नहीं है, हालांकि मैं देखिए भी ऐसा नहीं है। हाँ। देखिए अगर आप ये कहें कि वो कोई ऑस्कर वर्दी फिल्म थी, नहीं थी। नहीं ऑस्कर हमें इसलिए अच्छी लगी बिकॉज हमने बनाई थी। ठीक है, क्या उसमें कमियां थी? बिल्कुल कमियां थी। क्या हमने उन कमियों से सीखा है? आई एम श्योर हमने सीखा है। अब जब मैं रीडिंग पे बैठता हूँ, वी आर वर्किंग ऑन अनदर स्क्रिप्ट, लेकिन जाहिर है प्रोड्यूसर्स और वो हैं फिल्म लोग। री एडिट हो रही है और दोबारा से वो जी रिलीज होगी ये वेरी मैं सुन, बताना चाह रहा वेरी हूँ। सुन, वेरी वेरी सुन। बट एक और प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और तो अब जो हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम बहुत डिफरेंट एंगल से सोचते हैं। मैं अपनी लिमिटेशंस को जानता हूँ और मैं उनको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता। तो आई थिंक देखें, वो जो दौर था वो मेरे लिए एक सीखने का दौर था, तो मैंने वो सीखा है। एंड आई थिंक नई फिल्म जो आएगी, जब देखेंगे लोग उसको, तो आई होप कि वो बेहतर उसको पसंद कर सकें। जो अभी माजी में, अभी हाल ही में, बल्कि सॉरी हाल ही में कुछ फिल्म्स आई हैं, आपने भी देखी होगी, बहुत सारी फिल्म्स आई हैं। जी जी। उसमें कोई लोगों की राय मुख्तलिफ हो रही है। देखिए मैं तो साफ बात करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तानी फिल्म्स देखें, चाहे वो कैसी भी बनी हो। मुझे कोई फिल्म पाकिस्तानी बुरी नहीं लगती। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब तक आप प्रोड्यूसर को, फाइनेंसर को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप इंडस्ट्री को खड़ा नहीं कर सकते। देखिए आप मल्टीप्लेक्सेस के आने के बाद एक प्रॉब्लम तो ये हो गई है कि फिल्म देखने अब सिर्फ वही जा सकता है जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा हो। फिल्म हर आदमी नहीं देख सकता, ये बात याद रखिएगा। गांव गोठ हमारे जो हैं, या इवन शहर जो हैं जहां पर 30-40 हज़ार रुपए की लोग नौकरी करते हैं, वो फिल्म नहीं देख सकते। बिकॉज अगर आप मल्टीप्लेक्सेस के अंदर देखने जाते हैं और आपके 5 लोग हैं और हर आदमी का टिकट जो है वो 1,000 रुपए का है, पॉपकॉर्न एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फिर ट्रैवलिंग मिला के आप 12-13 हज़ार रुपए की बात कर रहे हैं, एंड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल। तो मेरे ख्याल में अभी आप थोड़ा सपोर्ट के फेज से गुजरें। पाकिस्तान में बहुत अच्छी फिल्म्स बनती हैं और बनेंगी, इसको खड़ा करना है इंडस्ट्री को। लेकिन एक फियर जो है मेरा, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आज से 10 साल बाद शायद ये इंडस्ट्री वैसे ही खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया से। 10 से 12 साल के बाद एआई जो है वो इसकी जगह ले लेगा, एंड एआई कल्चर वुड बी डेवलपिंग ऑल द फिल्म्स एंड व्हाट नॉट। हीरोज आपके यहाँ नहीं होंगे। ये जो मेरी आपकी, मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, जी, जी। थोड़ा सा मेरे जहन में एक बात जी, आई। प्लीज, हीरो प्लीज। के कैरेक्टर्स हों या आर्टिस्ट हों या शख्सियात हों, वो तो हर दौर में हर एक की पसंद रही हैं। एआई को कैसे कोई, मतलब आप कह रहे हैं कि हीरो नहीं होंगे तो पसंद कौन करेगा? कुछ भी नहीं किसको होगा। पसंद आज करेंगे? से मैं और आप 30 आज से 30 बचपन में 35 अमिताभ बच्चन को देखते थे ना, यू वुड रिलेट टू देम। 30-35 आप पॉपाय से रिलेट नहीं करते, बट पॉपाय तो कैरेक्टर ही नहीं है। वो सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर, बट आप रिलेट करते हैं। ख्वाब सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे, सब मरे देखिए, नहीं। आप अपने ख्वाबों को पर्दे पे देख सकेंगे। ठीक है, मतलब मरने के बाद भी, मरने के बाद सोचो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी। हाँ, मैं वही कहने वाला था, कितनी बेइज्जती होगी तुम्हारी। तुम सोचो कौन कौन से ख्वाब आ रहे होंगे और किन किन लोगों के बारे में तुमने ख्वाब देखे होंगे। अच्छा, और जिनके बारे में देखे होंगे उन पे क्या गुजरेगी अगर उनमें से कोई जिंदा हुआ तो। ये बहुत ही अजीब आदमी था यार, ये सोचता था मेरे पास। बच्चे पैदा होंगे। अच्छा बाय द वे एक और बात बताओ, बच्चा पैदा होगा, मैं बताऊं क्या होगा। वो कान पे फोन लगा हुआ, नर्स से कहेगा मिस मेरा फोन चार्ज पे लगा दे, मैं मुसलमान होके आ रहा हूँ। ये इस तरफ जा रहे हैं हम लोग। हाँ, शुक्र करो अभी जा रहे हैं। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कितना अजीब मंजर होगा, बच्चा फोन के साथ पैदा हुआ। हाँ सोचो कैसा होगा। अस्पताल पागल हुआ, बच्चे के पास फोन आ गया यार। और मजे की बात है, अगर तुम्हारे यहाँ हो गया तो क्या होगा? हाँ। अजीब सा नहीं होगा? तुम्हारी कितनी खबरें लगेंगी, फैसल काजी का बच्चा फोन लिए पैदा हुआ, सस्ता फोन लेके पैदा हुआ, बताओ। हाँ, नहीं लेकिन अब कहाँ, ठीक है, एंजॉयमेंट ही खत्म होने वाला, तो अब क्या रखा है इस दुनिया में? तो तुम 25 साल बाद बात कर रहा हूँ, एक सवाल है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 25 साल बाद तुम किस काबिल होगे? नहीं मैं तो पता क्या नहीं कर लोगे, कौन सा तीर मार लोगे तुम? 25 साल में क्या पता? क्या तुम सिराजुद्दौला बन के कोई तलवार लेके निकल जाओगे? और तलवार भी कौन सी होगी तुम्हारे पास? तो क्या कर लोगे तुम 25 साल? तुम्हें क्या कंप्लेन है? तुम चॉकलेट खाओ, शहद खाओ। हमने आपको ड्रामों में भी देखा है, अब क्या शिकायत है ड्रामों से? आप ड्रामों से भी ना मैं पहले देखता था ना अब देखता नहीं, आपने जो काम भी तो किया ना। नहीं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखे ड्रामे ऑनेस्टली। मैं आपको बताता हूँ, मैंने सबा के 2 ड्रामे देखे, बिकॉज सबा मुझे बहुत बहुत पसंद है और उनकी अदाकारी, आई हैव नेवर सीन एन एक्ट्रेस लाइक दैट। और ये मैं पूरे वर्ल्ड स्टेज की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट पाक। यस, सबा कमर, बहुत बढ़िया। शी इज वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल एक्ट्रेसेस ऑफ आवर टाइम्स, ऑफ एनी टाइम रादर। मतलब सबा इज सबा, यू कैन नॉट मैच हर। पामाल हो, मुअम्मा हो। दीवारों को देख के बात करनी है तो मैं हाँ, में एक्टिंग क्यों ना करूं? ये क्या वजह है? देखिए मुझे लगता है कि ड्रामा जो है वो मल्टी कैमरा टेक्निक होती है, जिसमें एक्शन रिएक्शन का खेल होता है। तो अगर दीवार को देख के मुझे एक्सप्रेशंस देने हैं तो आई रादर नॉट डू इट। इस बात का क्या मतलब हुआ? आगे तो एक्टर है ना आपके।
देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मुझे लगता है व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग आई एम वेरी नेचुरल, ठीक है, लेकिन अगर मैं, जैसे आपका और मेरा सीन है, अगर आप उस सीन में है ही नहीं और मैं कैमरे की आंख को देख के बात कर रहा हूँ, देखिए आप फ्रेम फोकस्ड हैं, हाँ, ठीक है, आपने यहीं तक शूट करना है, दैट्स टेलीविजन, लेकिन मुझे अपने रिएक्शन के लिए आपका एक्शन तो चाहिए होगा, जाहिर है, तो वो नहीं मिल पाता। हमने तो वही काम किया है। नहीं अभी भी डायरेक्टर ऐसा- से, प्रोड्यूसर से, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस देखिए गलतफहमी को दूर ड्रामे में काम ना करना मेरा जाती फैसला है, अच्छा, हाँ, और वो आज नहीं है, वो बहुत पहले से है। हाँ, जिस जमाने में मुझे बहुत ऑफर्स होती थी, मैं तब भी नहीं करता था काम, अच्छा, बिकॉज मेरा वो टेम्परामेंट ही नहीं है कि मेरे पास कभी लाइफ में ये लिबर्टी नहीं रही कि मैं एक जगह 12-15, मेरे लिए फिल्म की शूट बड़ी मुश्किल हो गई थी। आप पूछ के देखिए, फिल्म की शूट मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, मेरे पास वो लिबर्टी। जिन्होंने आपके साथ काम किया उनके लिए कौन सी आसान थी? मुश्किल ही हो गया, एक सब कुछ जानने वाला इंसान काम कर रहा है तो उसका आगे काम करना मुश्किल होता है जी। अच्छा, हम कुछ कहें तो मुंह बना लो तुम, अब तुम कुछ कह दो हम हमें हंसते नहीं क्या? तुम चुप हो जाते हो। मैं भी हंस रहा हूँ। हाँ, नहीं हंस नहीं रहे तुम। बचपन में किससे मार पड़ी और किस बात पे सबसे ज्यादा? क्या बहुत पिटा हूँ मैं अक्सर बचपन तो में। बाप ही पीटते हैं। नहीं, वालिद ने तो कम पीटा है, लोगों ने बहुत पीटा बाहर। नहीं, हाँ हाँ, बहुत बहुत, हाँ हाँ, मतलब फड्डे वड्डे तो बहुत होते थे, तो मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब घर में कुट लगती बचपन थी। घर में या सच अम्मा से कभी एक आध चिमटा मिमटा फ्लाई होके आ गया, कभी वो हल्का सा, कभी वो चप्पल आ गई, अब्बा ने कभी एक आध मार दो छोटों में बार। तो आप और शाइस्ता है ना? जी 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 जी, नहीं मैं आई एम द सेकंड वन। अच्छा, आपके कुछ वाकयात भी मैंने सुने, बड़े हॉरर किस्म के, बड़े अच्छा, जिन्नात भी मिल जाते हैं आपको कहीं पे। लासी मेरे साथ जो होते हैं, वो और मैं, राजा उस दिन नहीं थे, मैं और लासी थे, तो मैं अपने कमरे में सोफे पे ही सोया हुआ था ऑफिस में, और 2-3 मरतबा ठक 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 दस्तक हुई। मैंने बाहर खोल के देखा तो कोई भी नहीं था, फिर दस्तक हुई, कोई भी नहीं था, फिर दस्तक हुई, कोई भी नहीं था। सो ये देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इफ़ यू आर आउट लुकिंग फॉर देम, आई थिंक दे सी यू। आप मेरे कमरे में आ जाएं, कल राजा और मैं दाखिल हुए हैं मेरे बेडरूम में, जो मेरा बेडरूम है। मैं जहाँ होता हूँ वहाँ कमरा हमेशा ठंडा रहता है, हमेशा, ऑलवेज, इवन गर्मियों में भी। हाँ, तो कल हम लोग मलिक कैंट में रहते हैं, ये मेरे साथ दाखिल हुए हैं, राजा दाखिल हुए हैं, और राजा ने आते ही कहा, भाई खुशबू आ रही है गुलाबों की। तो ऑब्वियसली गुलाब की खुशबू इज अ गुड साइन। इट्स वेरी गुड साइन। हाँ। आई एम नेवर स्कैर्ड। हाँ। मुझे डर वर कभी नहीं लगा इन चीज़ों से। मैं आई थिंक आई रिलेट टू देम। 2 घंटे आप टोटल सोते हैं, तो सोते में आदमी डरता है, तो ज्यादा सोए तो आदमी डरे भी। तो 2 ऐसा घंटे क्या आपको होता कौन डरा है, लेगा? ऐसा तुम्हारे साथ क्या होता है जो तुम डर जाते हो? यार मुझ पे क्यों बात आ जाती नहीं है? मतलब बात 2 घंटे normal सो रहे हैं, मैं तो चलो, तुम्हारे साथ कुछ होता है आप क्या 4 सोते में? घंटे total सोते नहीं, हैं अब तुम जिंदगी उसी में। बात पे आओ ना। क्यों आऊं मैं? नहीं, हम डरने वाली बात पे आते हैं ना। तुमने अगर फुल टॉस दिया तो मैंने तो नहीं 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 नहीं, फुल टॉस नहीं। नहीं, 2 घंटे तो आप सोते हैं, 3 घंटे मुश्किल से। हाँ, हाँ। और अच्छी बात है, नहीं डरते। हाँ। वो डराने वाला भी सोचता होगा ये इसको डरा के करना क्या, हाँ। ये तो आगे से भी शुरू हो जाएगा। जी अच्छा, हाँ, अब करना क्या है, मुझे सवाल कर दो। ये बात करो, रुको नहीं। नहीं, तुम जो करना कहना चाहते कह दो। अल्लाह की कसम, ये वायरल होगा, ये वायरल होगा, तुम वायरलिटी की तलाश में ना, ये वायरल होगा। नहीं नहीं, मैं पहले एक अच्छा खासा एक बाकायदा एक पाकिस्तानी मुसलमान एक इंसान बात करता, आपने सुन लिया। फिर हम इनके बारे में लोगों के खदशात या बातचीत या कमेंट्स वो होते हैं, वो गैर मुल्की की तरह होते हैं, जो कि अफसोसनाक हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये एक पाकिस्तान जो एक हमारा अपना एक असासा है, जिसका नाम साहिर लोधी है। देखें, मैं एक साहिर को जानता हूँ, मैं साहिर लोधी नहीं जान सकता, क्योंकि वो इनके अंदर बसता है। और हम साहिर को समझ जाएं तो बेहतर है, क्योंकि उसमें कोई खामी नहीं है। साहिर लोधी कुछ गलतियां कर पाता होगा या करी होंगी, लेकिन उन गलतियों का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एकदम ऐसा ट्रीट करें कि इस मुल्क से ताल्लुक़ ही उसका कोई नहीं है। उसकी हर पहचान गैर मुल्कियों से जोड़ देना, किसी भी इंसान से उसकी हर अदा को मिला देना, ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई इंसान या कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं रहा जिसमें किसी दूसरे की अदा ना पाई जाती हो। मैं अपने आप में बहुत सारी अदाएँ अपने अंदर रखता हूँ, मुझे पता है, और मुझे उस पर नाज है। और तो अदा तो किसी से भी मिल सकती है और किसी की भी पसंद आ सकती है, ये कोई गाली नहीं होती। सर देखिए, आपने जो बात कहने की कोशिश की, मैं उसका जवाब दे देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपके नाजो अंदाज की बात करता हूँ। पहली मर्तबा इन्होंने इतराफ़ किया है कि इनमें नाज भी हैं और अदाएँ भी हैं।
अल्लाह ताला इनके इस सच को कबूल फरमाए और आप सब लोग इनको नए रूप में देख के पसंद कर सकें। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बड़ा मुश्किल मरहला होता है जब इंसान क्लोजेट में आके उससे बाहर आके कहता है कि मैं ये हूँ। आज आपने ये कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये तुम लगाओगे तो नहीं किसी भी सूरत? कैसे नहीं, मैंने बोले लगाओगे ना? हाँ। लगा, आप समझ गए ना मैंने क्या कहा? जी सब लगेगा जी, हाँ। सब लगेगा ना। दैट्स रियली। रही बात मेरी, आप अदा अंदाज को भी कहते हैं बेटा। जी जी मुझे पता बेटे, जी मैं जानता हूँ सर। अगर आप इजाज़त है तो मैं बात कर लूँ? प्लीज। जो बात आप कहना चाह रहे थे मैं उसको आसान कर देता हूँ। अक्सर लोग मुझे शाहरुख से कंपेयर करते हैं। मैं नहीं कह दीजिए, बुरी कोई बात है। कोई नहीं, क्यों बुरी बात है? कोई कोई देखिए, बात यह है, मैंने 20 साल काम किया है इसी इंडस्ट्री में। 2005 मेरा शुरू था, आज मुझे काम करते हुए 21 साल हो गए। अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपको 21 सालों में नज़र नहीं आया तो फिर मैं आपको कभी नज़र नहीं आऊँगा, ठीक है? बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि हम दो अलग अलग लोग हैं। वो हिंदुस्तान में रहते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। मैं उनसे जब भी मिला हूँ, एक ही बार 2 बार मुलाकात शायद हुई है, तो मुझे वो हमेशा बहुत पसंद रहे। एक बार उनका एक इंटरव्यू मैंने लिया, वहाँ उनसे मुलाकात हुई। बहुत बड़े आदमी हैं, टैलेंट बेतहाशा है। ऑफ कोर्स उनको जो मीडिया मिला है, जो जिस तरह से वो उनकी पब्लिसिटी करता है या उनके टैलेंट को सराहता है, वो बड़े कमाल की बात है। बहुत बड़ा एक्टर है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। एक्टर तो वो इंसान बड़े भी हैं ही बहुत- हैं, इंसान भी बहुत। बट आई थिंक ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। एट द सेम टाइम मुझे इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, बाखुदा, इज गॉड माई विटनेस, खुदा की कसम, मेरा आपकी ज़िंदगी, आपकी कामयाबी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि आपकी तरक्की से मेरा कोई भी ताल्लुक़ नहीं। अगर आप मुझसे इंस्पायर कभी हुए या मैंने आपको कोई बात कही, तो यकीन माने मेरे अलावा कोई भी होता वो यही बात करता। साहिर, वो आप पैगाम कोई जो आपसे अच्छा तो मैं नहीं दे खुदा के सकता। बंदे और तो- इसमें मैं गुजारिश में इस प्रोग्राम को आज वाइंड अप भी आप ही करेंगे। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब आप लोग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा वादा आपसे पहले दिन से था, पहला इंटरव्यू तो मेरी वालदा का था, उसके बाद मेरा आपसे वादा था कि आपके हर दिल अजीज़ तमाम जितने भी मैं ला सका आपके सामने और मैं उनसे बात कर सका, वो मैं आप तक लाता रहूँगा। और आज तक मैं कायम हूँ अपने वादे पे। अब साहिर लोधी जी। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान कि गिनवाऊं तो गिनवा ना सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या पाया है, जुज तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। आजिज़ी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी। ख्याल रखिए उनका जो आपके साथ जिंदगी में चलते हैं, क्योंकि एक बार वो खो जाए दोबारा नहीं मिला करते। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।